Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I am Nabila Bashir and I welcome you to step 1. यानी हम सीखने वाले हैं प्री राइटिंग के बारे में। और प्री राइटिंग क्या होती है? जैसे कि आप राइटिंग करेंगे प्ले ग्रुप में, और राइटिंग करने से पहले हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारी राइटिंग बेहतर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज़ पेज नंबर 4 और हम बात करने वाले हैं प्री राइटिंग एक्सरसाइज यानी प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप प्ले ग्रुप में बहुत सारी राइटिंग करने वाले हैं, डिफरेंट लेटर्स सीखेंगे और फिर आप उनको राइट करेंगे या फिर ट्रेस करेंगे, तो उससे पहले आपने क्या करना है, ये सब एक्टिविटीज़ करनी है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए और आपको अच्छे से पेंसिल ग्रिप आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले के साथ प्ले करें। उसके बाद ये देखें क्लिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सरसाइजेस। आपने क्या करना है, जैसे कि कोई बॉटल ले सकते हैं, उसको आप ओपन करें, क्लोज करें। उसके अलावा आप पैग्स के साथ खेल सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं जो पैग्स हम लगाते हैं कपड़ों को हैंग करने के लिए, आप उसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें एक्सरसाइज विद स्पंज। आपकी मामा किचन में स्पंज यूज़ करती होंगी जिसके साथ हम बर्तन धोते हैं, तो आप मामा की हेल्प भी करा सकते हैं। और आप क्या करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे स्पंज को और उसमें से वाटर निकालेंगे। उसको पहले वेट करें और फिर स्क्वीज़ करें। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने का और आपको फ़ायदा भी होगा। ये सारे स्टाइल्स हैं जैसे कि हम पेंसिल को होल्ड करते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप क्या करें, आप राइट हैंड से पेंसिल को होल्ड करें और आप इस फिंगर को यूज़ करें और इन 2 फिंगर्स के साथ पेंसिल को इस तरह से होल्ड करेंगे आप। तो ये देखिए राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, यानी इस तरह से आप इन तरीक़ों से पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टीचिंग गाइडलाइंस के बारे में। Ask the children to open and close the clips on a pot or a basket. Let the children make different things from clay such as small balls, rods, etc. This activity will help the children develop hand skills or their fine motor skills. Take 2 pots and let the children take turns to absorb water from one pot through the sponge and then squeeze the water by squeezing the sponge into the other pot. This exercise will develop the child's tactile skills. Have the children hold the writing tools properly to develop a comfortable and efficient pencil grip and begin to draw horizontal and vertical lines. जी, आप बच्चों को गाइड करें पेंसिल को प्रॉपरली होल्ड करने का तरीका, और बच्चों को ये बताएं जैसे कि हम मार्कर यूज़ करते हैं, यानी वो मिनी बोर्ड्स यूज़ करते होंगे उसके लिए वो मार्कर का यूज़ करते हैं, वो स्लेट यूज़ करते हैं उसके लिए वो चॉक का यूज़ करते हैं, उसके अलावा कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, यानी जो चीज़ भी वो होल्ड कर रहे हैं उनको प्रॉपरली होल्ड करने का जो तरीका है वो आपने बच्चों को बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे और हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेसिंग। सो ट्रेस जी, ये देखिए आपको डिफरेंट लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि डॉटेड हैं। हमने सिंपली क्या करना है, इन डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करते जाना है और ट्रेसिंग को कंप्लीट कर लेना है। उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन लाइंस के नेम्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइन। और इसका एक और नेम भी होता है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन और इसका दूसरा नाम होता है वर्टिकल लाइन। ये देखें ये लाइन जो है एक्चुअली 2 स्लांटिंग लाइंस को मिला के वी बन रहा है, यानी टॉप से लाइन जाएगी राइट साइड पे और ऊपर से अगर हम देखें टॉप से लाइन जा रही है लेफ्ट साइड पे, तो वो क्या बन रहा है, एक वी बन रहा है। और अगर इन वीज को हम आपस में ज्वाइन करते जाएं तो एक जिगजैग लाइन बन जाएगी। उसके बाद आप ये सर्कल देखें, सर्कल में एक्चुअली कर्व लाइन होती है जिसको हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है।
उसके बाद एंड पे भी आपको एक स्लीपिंग लाइन नज़र आ रही है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास और कौन कौन सी लाइंस हैं। तो चलिए हम ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो ट्रेसिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी पेंसिल को रेडी करना है। और रेडी कैसे करना होता है, आपने उसको शार्प कर लेना है ताकि हमारी ट्रेसिंग बहुत नीट और ब्यूटीफुल हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट। तो ये देखिए, इस डॉट पे हम रखेंगे अपनी पेंसिल को और इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे, यानी इन डॉटेड लाइंस को हमने ज्वाइन करना है और हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी स्लो 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 ट्रेसिंग की है मैंने। आपने भी ऐसे स्लो 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 ट्रेसिंग करनी है ताकि आपकी एक प्यारी सी अच्छी सी लाइन बन जाए। तो ये क्या बन गई हमारी स्लीपिंग लाइन। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ स्टैंडिंग लाइन को। तो चलिए हमने क्या करना है, डॉट पे पेंसिल रखनी है और इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है। तो क्या हो गया, ये बन गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। ये वाली स्टैंडिंग लाइन तो वैसे शॉर्ट सी है, इसको हम लॉन्ग भी बना सकते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा कि हमारी स्लीपिंग लाइन कितनी लंबी है, तो हम अपनी स्टैंडिंग लाइन को काफ़ी लंबा बना सकते हैं अगर हम चाहें। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में नज़र आ रही है आपको। तो इस तरह से आपने इन स्टैंडिंग लाइंस को भी ट्रेस कर लेना है, स्लो 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 ट्रेस करना है और ब्यूटीफुली आपने ट्रेसिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो ये होगी हमारी स्टैंडिंग लाइन। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी स्लांटिंग लाइंस को या फिर जिगजैग लाइन को। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस डॉट पे मैंने पेंसिल रखनी है और मैंने इसको नीचे लेके आना है, यहाँ से ऊपर लेके जाना है। ये एक वी बन गया, यहाँ पे पेंसिल रखनी है, ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और इस तरह से आपने इन वीज को कंप्लीट करते जाना है। इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे और ऊपर लेके जाएंगे, डॉट पे पेंसिल रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और बहुत प्यारा सा नीट सा आपने इसको ट्रेस कर लेना है। सिंपली आपने क्या करना है, डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है। और जब आप डॉट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी वी। और जब इन वीज को आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था, वो बन जाएगी आपकी जिगजैग लाइन। जी, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इन स्लांटिंग लाइंस को आपस में ज्वाइन करते करते वीज बना लेनी है और जो कि बन जाएगी बाद में जिगजैग। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ सर्कल्स को, यहाँ पे कर्व लाइन को। तो सर्कल में आपने क्या करना है, इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और स्लो 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 आपने इनको मैच करते जाना है। इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे, स्लो 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 आपने इसको मैच कर लिया। इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे और स्लो 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 मैंने इसको मैच कर देना है। ये देखिए, इस डॉट पे पेंसिल रखने के बाद लाइंस को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। आपने ट्राई करना है कि आपकी लाइन बाहर ना निकले। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन आपने ट्राई करना है कि स्लो 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 ट्रेस करें ताकि आपकी कर्व लाइन अच्छी बन जाए। और ये बन गया हमारा सर्कल और अनदर सर्कल, और ये है इस पे लास्ट सर्कल जो मैं आपके लिए ट्रेस करूँगी। अब एंड पे आपको फिर से एक स्लीपिंग लाइन नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से वो मुझे ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको एक स्लीपिंग लाइन ट्रेस करके दिखाई है। जी, दिस इज़ पेज नंबर 6 और इस पे भी हम करने वाले हैं ट्रेस। तो हम सीखने वाले हैं कुछ न्यू लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको हम बोलते हैं वेवी लाइन। ये क्या है, ये एक वेवी लाइन है जो कर्व की फॉर्म में नज़र आ रही है। यानी कर्व लाइन को जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक वेव की फॉर्म बन जाती है। ये हो गई हमारी वेवी लाइन। और ये कौन सी लाइन है, ये है कर्व्ड लाइन। दिस इज कर्व्ड लाइन।
और ये देखें ये भी कर्व्ड लाइन है लेकिन इनवर्स में, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और ये है स्लांटिंग लाइन, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्लांटिंग लाइन। ये वाली लाइन राइट साइड पे जा रही है और ये वाली लाइन लेफ्ट साइड पे जा रही है, और इन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्लांटिंग लाइंस कहते हैं। इन दोनों को भी हम कर्व्ड लाइंस कहते हैं। और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका क्या नेम बताया था मैंने आपको, वेवी लाइन। तो चलिए अब इसको ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेस करूंगी वेवी लाइन। तो आपने क्या करना है, इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और आपने स्लो 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 इन डॉटेड लाइंस को आपस में ज्वाइन करते जाना है, और इस लाइन को आपने इस तरीके से स्लो स्लो ट्रेस कर लेना है। और आपने क्या करना है, शार्पन पेंसिल यूज़ करनी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और आपने लाइन को बाहर नहीं निकलने देना। तो ये होगी हमारी वेवी लाइन। अब हम ट्रेस करने वाले हैं कर्व्ड लाइंस को। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और इस तरह से आपने कर्व लाइन बना लेनी है। इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और इस तरह से ये कर्व लाइन बन जाएगी। इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और ये बन जाएगी हमारी कर्व्ड लाइन। स्लो 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 आपने इसको मैच करते जाना है, और ये देखें इस तरह से आपने कर्व लाइन बनाई, डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो क्या हो गया, ये बन गई हमारी कर्व्ड लाइन। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इस कर्व लाइन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे और ऐसे आप इसको मैच कर देंगे। इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे और आप यहाँ पे मैच कर देंगे। इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे और ऐसे आप इसको मैच कर देंगे। इस डॉट पे पेंसिल रखें, इसको मैच करें, स्लो 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 ट्रेस करते जाएं, और ये बन गई हमारी दूसरी कर्व्ड लाइन जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से अब हम करने वाले हैं स्लांटिंग लाइंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन भी बहुत इजी है। आपने इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है। तो ये बन गई हमारी स्लांटिंग लाइन। आपने सिंपली क्या करना है, डॉट पे पेंसिल रख के इन डॉटेड लाइंस को आपस में ज्वाइन करते जाना है। तो आपकी स्लांटिंग लाइन बहुत इजीली बन जाएगी। अब हम ड्रॉ करेंगे दूसरी स्लांटिंग लाइन जो टॉप से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो हमने क्या करना है, इस डॉट पे पेंसिल रख के इनको आपस में ज्वाइन कर देना है, और इस तरह से ये देखें ये बन गई हमारी दूसरी स्लांटिंग लाइन। ये इजी है, इसको ड्रॉ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ज़रा सी स्लांटिंग फॉर्म में है और आपको बाद में राइटिंग में भी हेल्प करेगी। जी बच्चों, तो आपने क्या करना है, कुछ ट्रेसिंग मैंने आपके लिए की है, बाकी की ट्रेसिंग आप खुद से कंप्लीट करेंगे, और आपने इन लाइंस के नेम्स को भी रिवाइज कर लेना है। जी बच्चों, ये थी हमारी फर्स्ट प्री राइटिंग की वीडियो। अब आपने क्या करना है, आपने अपने घर में कुछ पेग्स तलाश करने हैं और एक बॉल लेना है, और आपने पेगिंग की एक्टिविटी करनी है। यानी आपने बॉल से पेग को उठा के साइड्स पे लगाना है और फिर लगाने के बाद दोबारा अंदर वापस रखना है। और आपके पास प्ले डो तो होगी, जिसको हम क्ले भी कहते हैं। तो क्ले की मदद से आपने इन सारी लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है। यानी आपने क्ले से
स्लीपिंग लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है, वेवी लाइन बनानी है और स्लांटिंग लाइन और कर्व्ड लाइन बनानी है। और इस ट्रेसिंग को भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।